बात करेंगे बिलासपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू में हुए गैंगरेप की। तो बिलासपुर के निजी अस्पताल में शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 18 साल की छात्रा से 2 वार्ड बॉय पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता के परिजन ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अस्पताल के 2 अज्ञात वार्ड बॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज विधायक शैलेश पांडे ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना और परिजनों से भी बातचीत की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आईबीसी 24 में बातचीत में कहा कि ऐसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल परिजन के बयान के मुताबिक 21 मई को पीड़िता को किसी दवा के रिएक्शन की वजह से अस्पताल लाया गया था, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा था। और इसी बीच पीड़िता ने अपने पिता से गैंगरेप की बात लिखकर बताई। एक कागज में उसने लिखा उसके साथ अस्पताल के 2 वार्ड बॉय ने गैंगरेप किया है, लेकिन पीड़िता बयान देने की हालत में नहीं है। मीडिया ने जब पिता से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उनका दर्द फूट पड़ा। रोते हुए उन्होंने वारदात की जानकारी दी। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि पुलिस को सभी सीसीटीवी के फुटेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वो वारदात की जांच कर रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इक्कीस तारीख के पूरा आगरी से वही दिन 21 के रात के 2 जन वार्ड बॉय मन बलात्कार करे कि मोर लड़का तो मैं समझ नहीं पात रहे का कहते लड़का ऐसे कि तो समझ नहीं पात रहे का कहते सारा वैसे से बता ये वार्ड बॉय ये इसी के तो मैं कल पूछे फिर क्या होता कहते ऐसे ऐसे इशारा करीस। फिर तो मैं कहते कौन है बेटा का हो गए तो पेन हो कापी ला गई तो पेन हो पेन हो कागज मंगाई तो बोले तो लड़का कहते बलात्कार हो गया। मैं घर बलात्कार पहले वो ऐसा लिखी घर बलात्कार, बाद में उसने लिखा कि श्री राम केयर हॉस्पिटल में वार्ड बॉय ने मेरा बलात्कार किया है 2 दिन पहले। इसका मतलब है 21 या 22 तारीख को। तो इसकी सूचना सिविल लाइन थाने को दी गई। वहाँ से सब लोगों ने आके विवेचना किया, सब जांच की। हमने सिविल लाइन थाने को वहाँ की पूरी फुटेज दे दी है। सिविल लाइन थाना में पीड़िता के पिताजी के द्वारा शिकायत किया गया है। 2 अज्ञात वार्ड बॉय इसकी बच्ची के साथ बलात्कार किए हैं। प्रथम सूचना पत्र उसमें दर्ज कर लिया गया है। जांच चल रही है। बच्ची अभी बोलने और बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो स्थिति में आएगी तत्काल जो भी उसके साथ घटना करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी वगैरह कार्रवाई की जाएगी। जो अपनी बात रखी है उसकी सबसे पहले तो उसके पिता ने जो शिकायत करी है बच्चे के माध्यम से तत्काल एफआईआर कर दी गई है उन दोनों युवकों के खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि मैंने और हमारी टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन सब यहाँ लगे हुए हैं। मैंने बच्ची की माता से भी बात करी है अभी और पिता से भी बात कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं उस। चलिए, तो बिलासपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की यह घटना, जहां एक छात्रा के साथ वार्ड बॉय पर गैंगरेप का आरोप लगा है। चलिए, और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर राष्ट्रीय महिला आयोग सलाहकार हर्षिता पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हर्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 में। जिस तरह से बिलासपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल से ये घटना निकलकर सामने आई, एक छात्रा जिसने ये आरोप लगाया कि 2 वार्ड बॉय ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यजनक ये मामला प्रकाश में आया है और आज सभी मीडिया और न्यूज़पेपर चैनल के माध्यम से कि एक युवती जो है वो इलाज के दौरान अपनी गंभीर स्थिति में आईसीयू में थी और जिस तरह की घटना जो प्रकाश में मीडिया के माध्यम से आई है और लड़की का किसी स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है। जो जानकारी लेने का प्रयास किया गया उस हिसाब से उसको अभी उस निजी अस्पताल से अपोलो भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और किसी भी इसमें आगे जाने से पहले, क्योंकि देखिए लोग एक तो महिला सुरक्षा को लेकर हम देख रहे हैं प्रदेश की जो स्थिति है, फिर यदि इस तरह के संस्थानों में महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होगी, ये निश्चित ही बहुत ही गंभीर एक
गंभीरजनक मामला है और मेरे को लग रहा है कि इसमें जितनी जल्द से जल्द कार्रवाई हो दोषियों के खिलाफ, हालांकि यद्यपि लड़की का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है जो चीज पता चली है, लेकिन मुझे लग रहा है जल्द से जल्द जो है आरोपियों की शिनाख्त FIR हो चुका है जो SP से पता चला है। तो मुझे लग रहा है कि आरोपी एक बार सुनिश्चित हो जाए, लड़की का मेडिकल क्लियर हो जाए और उसके बाद में मुझे लगता है आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है वो एक प्रभावी कदम पूरे घटनाक्रम में। हर्षिता जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस बीच हमारे साथ PCC उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जी फोन लाइन पे जुड़े। अटल जी, स्वागत है आपका ABC 24 में। जिस तरह से बिलासपुर से ये खबर कि प्राइवेट अस्पताल में छात्रा के साथ वार्ड बॉय के द्वारा गैंग रेप किया गया है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? जी, ऐसा आज समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ और जो उन्होंने जानकारी मालूमात की है कि कुछ उस बच्ची ने कुछ खाया था या उसको दवाई ली थी, उसके बाद उसके मुंह से झाग निकला था और उसको अस्पताल में एडमिट किया गया था और उसने बाद में इशारों पर अपने पिताजी को बताया कि उसके साथ इस तरीके की हरकत हुई है। पर इसमें अभी दोनों चीजें सामने आ रही है कि क्या अगर ऐसा हुआ है तो उस हॉस्पिटल के ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर्स का जो टेक्निकली ये कहना है कि जब कोई आदमी जहर खाता है या कोई ऐसी चीजें खाता है और जो इंजेक्शन सैलिनेशन का दिया जाता है तो उससे वो बहकी हुई बातें करता है या उसकी पुरानी चीजें कुछ होती है वो सामने आती है। तो ये अपना CCTV फुटेज का बात है और जो मेडिकल एडवांस मेडिकल जो चेकअप है वो होने के बाद स्थितियां क्लियर होंगी कि क्या उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है और अगर हुआ है तो उस हॉस्पिटल पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बहुत गंभीर मामला है और बहुत ही विश्वास का मामला है कि कोई पेशेंट एडमिट होता है और उसके साथ इस तरीके से की हरकत होती है। डॉक्टर का कहना जो हम लोगों को मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि ICU में 7 मरीज एडमिट है। तो अगर 7 मरीज एडमिट है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई वहां पर ऐसा कुछ कर सकता है? तो ये सब बहुत जांच का विषय है और पहले से ही किसी के वो अपराधी ठहराना मैं सही नहीं समझता हूँ, पर अगर वो अपराधी है तो उसे किसी भी हालत में छूटना भी नहीं चाहिए। जी, हर्षिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षिता जी, अटल जी को भी आपने सुना होगा और जिस तरह से हर्षिता जी हम बात करें कि हॉस्पिटल में यदि इस तरह की घटना हो तो आप भी समझ सकते हैं कि मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है और ऐसे अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, नर्सिंग होम एक्ट में बहुत सी चीजें जो है स्पष्ट लिखी हुई हैं और ये एक घटना का विषय नहीं है। पहले भी हम लोगों ने, जब मैं राज्य महिला आयोग में थी, हम लोगों ने CCTV कैमरा को लेकर, आपको ध्यान होगा 1-2 वर्ष पूर्व जो है वो नर्सेस के साथ में कुछ अस्पतालों में इस तरह की घटना हुई थी। तब भी एक इस तरह की कमिटीज होनी चाहिए और जो है मैंडेटरी करना चाहिए क्योंकि नर्सिंग होम एक्ट 53 पेज का एक एक्ट जो है वो अभी 4-5 साल पहले छत्तीसगढ़ में बना है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक घटना को लेकर बात नहीं होनी चाहिए, ये पूरा एक जो विषय है तंत्र का विषय है क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल सिर्फ गवर्नमेंट जो सिस्टम है उस पर डिपेंड नहीं है हेल्थ फैसिलिटी के लिए। एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा है 70% 65% शेयर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है। तो मुझे लगता है रूल एंड रेगुलेशंस को लेकर जो है वो बहुत सख्त तरीके से जो है इससे निपटने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि नर्सिंग होम एक्ट यद्यपि नया है, 2013 का है, लेकिन मुझे लगता है उसमें बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं जिसके कारण इस तरह की घटनाएं आए दिन हमको देखने को मिलती है। नर्सेज के साथ अगर हो सकता है, आप सोच सकते हैं, अभी हमने देखा कि कोविड वार्ड में जो है वो अंबिकापुर में जो है लोग घुस गए। अभी इस बच्ची के साथ यदि ये घटना, जिस तरह से अटल जी कह रहे थे कि ये घटना यदि हुई है तो आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। नहीं हुई, हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को कि हमें निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, लेकिन ये सिस्टम में किस प्रति एक घटना क्यों जो है वो अलार्मिंग हो, पूरा सिस्टम इस तरह का क्यों ना हो। मैं बार बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि नर्सिंग होम एक्ट में महिलाएं जो वहाँ पे स्टाफ हो, महिलाएं जो वहाँ पे मरीज हो, महिलाएं जो वहाँ पे पैरामेडिकल है, महिलाएं जो वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं या अटेंडेंट है, उन सबकी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की, अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये किसी एक विषय को लेकर हम जो है वो बात करें, उसकी वजह मुझे लगता है व्यापकता से इस पर सोचने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हर्षिता जी, कई तरह के सवाल अब यहाँ पर उठने लगे हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच करिए और देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ यहाँ से निकलकर सामने आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।